कार्यक्रम के प्रायोजक हैं श्री मदन भाई रेखाबेन हुमड़, रूपेन प्राची हुमड़, अनगवीर आर्शवीर हुमड़, रिक्ता विशाल सेठी, आरिका अर्जुन सेठी। जोरदार तालियां बजाएं भैया जी के लिए, जोरदार तालियां। आने वाले समय में जब झालरा पाटन में गुरुकुल खुलेगा तो उसका भी बराबर तरीके से निर्देशन भैया जी ही करेंगे। आज वो अपने पिताजी के साथ 4 दिन की छुट्टी में चला, तो आज उसके तहत यहाँ पर है। आप नवीन जी जैन योगाचार्य के परिवार भव्य आत्मा आचार्य पूज्यपाद स्वामी इष्टोपदेश जी की 21वीं गाथा में भव्य जीवों को संबोधन देते हुए आत्मा के स्वरूप को बतलाते हैं। वे कहते हैं, श्वासंवेदन सुव्यक्तस्य तनो मात्रो निरत्ययः अत्यंत सौख्यवानात्मा लोका लोक विलोकिनः। आत्मा स्वसंवेदन, आत्मा आत्म अनुभव द्वारा सुव्यक्तः स्पष्ट प्रकट होता है, जाना जाता है। तनो मात्रो शरीर के बराबर है, निरत्यः अविनाशी है, अत्यंत सौख्यवान अनंत सुख वाला है, तथा लोका लोक लोक और अलोक को विलोकनः जानने देखने वाला है। आत्मा को आत्मा के द्वारा जानता है। जो जानने वाला है वही जानता है, जो जानने वाला है वही जान सकता है। आत्मा में जानने देखने की शक्ति है। शरीर के पास वह योग्यता नहीं। इसलिए आत्मा यदि जड़ को जानता है, आत्मा यदि चेतन को जानता है, तो आत्मा अपनी आत्मा को भी जानता है। यदि आत्मा आत्मा को ना जाने तो फिर आत्मा को कैसे ज्ञात होगा कि मैं आत्मा हूं? इसलिए दूसरों को जानने से पहले स्वयं को जानना जरूरी है। तो आत्मा का वह गुण है कि आत्मा यह जानती है कि मैं आत्मा हूं, और आत्मा यह जानती है कि मैं आत्मा हूं। इसलिए आत्मा फिर अपनी आत्मा से अपने जैसी अनंत आत्मा को जानती है, और जब आत्मा आत्मा को जानती है तो यह आत्मा शरीर को भी जानती है, जड़ पदार्थों को भी जानती है। स्वपर प्रकाशित होकर करता आलोकित जग जीवन को, दीपक छवि ही प्रेरित करती केवल दीप जलाने। आत्मा का स्वभाव और दीपक का स्वभाव, दीपक स्वयं प्रकाशित है, इसलिए जग को प्रकाशित कर रहा है।
आत्मा स्वयं को जानता है, इसलिए जग को जानता है। जो स्वयं ना जाने वो दूसरे को कैसे जानेगा? आज यदि मैं आपको तत्व की बात बताता हूं तो सिर्फ इसलिए क्योंकि मैं तत्व को जानता हूं। यदि मुझे तत्व का बोध ना हो तो मैं आपको तत्व का बोध नहीं करा सकता। यदि आत्मा को आत्मा का बोध ना हो तो आत्मा दूसरी आत्मा का बोध नहीं करा सकती। इसलिए आत्मा का जो विशिष्ट गुण है जानना और देखना, तो आत्मा अपने इस गुण के माध्यम से स्वयं को जानती है और सबको जानती है। भगवान ने कहा, जे एगम जाने ते सबम जाने। जो एक को जान लेता है वो सबको जान लेता है। आत्मा का काम यही है कि वो स्वयं को जाने। इसलिए सर्वज्ञ होने से पहले आत्मज्ञ होना जरूरी है। या यूं कहे कि जो आत्मज्ञ होता है वही सर्वज्ञ होता है। जो स्वयं को जानता है वही सभी को जानने की शक्ति को प्रकट करता है। तो आत्मा के द्वारा स्वयं को जाने। पहली बात कि मैं आत्मा हूं, शरीर नहीं, इसका बोध होना चाहिए। मैं चेतन हूं, जड़ नहीं, इसका बोध होना चाहिए। जिस दिन यह बोध हो जाएगा उस दिन यह बोध भी हो जाएगा कि शरीर अलग है, आत्मा अलग है। जिस शरीर को मैं आत्मा समझ रहा हूं वह शरीर शरीर है, आत्मा नहीं। वह शरीर जड़ है, चेतन नहीं। हमें भाव बोध हो गया, हमें तत्व बोध हो गया, तो हमें जानना है कि मैं जीव हूं, मैं आत्मा हूं, मैं चेतन हूं। मैं जीव हूं, मैं आत्मा हूं, मैं चेतन हूं, तीनों एक ही है। यह जान लेना है। बल्ब में सबसे महत्वपूर्ण तत्व यदि कोई है वह फिलामेंट है। फिलामेंट यदि गिर जाए तो बल्ब ज्यों का त्यों होता है। उसके फ्रेम में कोई कमी नहीं होती है, उसकी डिजाइन में कोई परिवर्तन नहीं आता है। लेकिन स्विच ऑन ऑफ ऑन ऑफ ऑन ऑफ करने के बाद भी बल्ब जल नहीं रहा है। क्या वजह है? फिलामेंट हिल गया है, फिलामेंट गिर गया है। बस जो आत्मा है वह फिलामेंट है। शरीर उस आत्मा की वजह से ही संचालित है। माना कि जीव और पुद्गल ये दो ऐसी द्रव्य है जिनमें क्रियात्मक शक्ति है। ये चल सकती है, परंतु जीव तो स्वयं संचालित है, स्वयं चल सकता है। लेकिन शरीर को चलने के लिए जीव के सहयोग की आवश्यकता होती है।
यदि जीव ना हो तो शरीर ना चल सके। उदाहरण की तौर पर ये टेबल मेरे सामने है, पुद्गल है। ये बुक, ये किताब, ये ग्रंथ मेरे सामने है, पुद्गल है। इसीलिए ये पुद्गल है, इसमें क्रियात्मक शक्ति है, लेकिन ये स्वयं संचालित नहीं है। इसे उठाया जाएगा, इसे अन्यत्र रखा जाएगा, अन्यत्र स्थान से यहाँ लाया जाएगा, तो इसे आने जाने में कोई तकलीफ नहीं है। यहां से वहां तो हो सकता है, लेकिन कोई करने वाला चाहिए। लेकिन जीव जो है स्वयं गतिशील है, स्वयं क्रियात्मक। साथियों, यहां पर आचार्य पूज्यपाल स्वामी हम लोगों से सिर्फ इतना ही कह रहे हैं कि आत्मा आत्मा को आत्मा के द्वारा ही जानता है। आत्मा को जानने के लिए अन्य तत्व की, अन्य द्रव्य की आवश्यकता नहीं हो। इसलिए स्वासंवेदन सुव्यक्तस्य, यह आत्मा आत्म अनुभव के द्वारा सुव्यक्त स्पष्ट जाना जाता है। तो जिस आत्मा के द्वारा जाना जाता है, क्यों ना हम उस आत्मा को जाने। उस आत्मा को जानने का अभ्यास करें, उस आत्मा को जानने की साधना करें। आंख मूंद करके जो बैठा जा रहा है ना, सबसे पहले आत्मा को जाना जाता है। कैसे जाना जाता है? तो आचार्य कहते हैं, जिन्हें तुम जानते हो उन्हें हटा दो। जिन्हें तुम जानते हो उन्हें, जो पर पदार्थ है उन्हें स्व पदार्थ से हटा दो। जो पर समय है उन्हें स्व समय से हटा दो। हटाते जाओ। जितना पर है वह पूरा हट जाएगा तो क्या बचेगा? पर के हटने के बाद श्वास रह जाएगा। जो श्वास रहेगा वही आत्मा है। तो जो जानते हैं, जो हटाया जा सकता है, उसे हटाओ। हटाते चले जाओ, शेष वही बचता है। मैंने एक दिन उदाहरण दिया था, प्रत्येक पत्थर के भीतर मूर्ति छिपी है। प्रत्येक पत्थर के भीतर। किसी पत्थर की मूर्ति प्रकट हो जाती है तो शांतिनाथ बन जाती है। किसी पत्थर की मूर्ति प्रकट हो जाती है तो पार्श्वनाथ बन जाती है। किसी पत्थर की मूर्ति प्रकट हो जाती है तो चांदखेड़ी वाले बाबा आदिनाथ बन जाती है। प्रकट हो गई। मूर्ति तो सभी पत्थरों में है, प्रकटीकरण की जरूरत है। अब प्रकट करने के लिए क्या है? शिल्पकार। वो करता क्या है? जितना मूर्ति के ऊपर कचरा अनादि से इकट्ठा हो गया है, उस कचरे को हटाता है। छेनी से, हथौड़ी से चोट मार मार करके सिर्फ कचरा ही हटाता है, याद रखिएगा। मूर्ति को नहीं हटाता। जरा सा भी जो मूर्ति का हिस्सा है उसे नहीं हटाता है। ऐसा नहीं कि कान से थोड़ा इससे ज्यादा हटा दिया, इससे कम हटा दिया, नहीं। मूर्ति का पूरा हिस्सा नाप तोल के रखता है, सिर्फ कचरा ही हटाता है। और कचरे के हटने के बाद मूर्ति प्रकट हो जाती है। मूर्ति सामने आ जाती है।
बस जैसे पत्थर से मूर्ति को प्रकट किया जाता है, ठीक इसी तरह से इस शरीर के भीतर से आत्मा को प्रकट किया जाएगा, और जो आत्मा प्रकट होगी वही आत्मा परम आत्मा अर्थात परमात्मा होगी। कचरा हटना चाहिए। लोग मुझसे पूछते हैं ध्यान में क्या करें, मैं कहता हूं करने का नाम ध्यान है ही नहीं। कुछ नहीं करना। जिस दिन तुम्हारा करना खत्म हो जाएगा उस दिन ध्यान प्रकट हो जाएगा। हम करने बैठ जाते हैं तो ध्यान होता ही नहीं। क्यों? क्योंकि हम कर रहे हैं। जहां पर करना है वहां पर ध्यान नहीं होता। जहां करना खत्म हो जाता है वहां ध्यान प्रकट होता है। और जब ध्यान प्रकट होता है तो पंडित दौलत राम जी कहते हैं, जहां ध्यान ध्याता ध्येय को विकल्प ना भेद तहाँ, चिद भाव कर्म चिदेश करता, चेतना क्रिया तहाँ, तीनों अभिन्न अखंड सुध उपयोग की निश्चल दशा, प्रगति जहां दृग ज्ञान बत ए तीन धा एक ही लसा। साथी, कुछ नहीं करने का नाम ही ध्यान है। हमने हमेशा करने की कोशिश की है। जहां पर हम करने जाते हैं वहां तनाव होता है। जहां हम करने जाते हैं वहां पर श्रम होता है, वहां परिश्रम होता है। जहां श्रम और परिश्रम होता है वहां थकान होती है। आंख मूंदो सिर दुखने लगता है, मौन ले लो गला दुखने लगता है, क्योंकि आपने बंधन लगाया है। इसी कारण से गले में दर्द होने लगा। आपने आंख जबरदस्ती मूंदी है इसलिए सिर दुखने लगा। एक सहजता जिस दिन आ जाए, ना सिर में दर्द होगा ना गले में दर्द होगा। अभी तो जो आत्मा को अनादि से कर्मों की वजह से दर्द हो रहा है वो दर्द भी खत्म हो जाएगा जब सहजता आ जाएगी। तो इसलिए मैं आपसे कह रहा हूं। इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं श्री मदन भाई रेखाबेन हुमड़, रूपेन प्राची हुमड़, अनगवीर आर्शवीर हुमड़, रिक्ता विशाल सेठी, आरिका अर्जुन सेठी।